तो स्टूडेंट हम न्यू मॉड्यूल स्टार्ट कर रहे हैं, मॉड्यूल 7 कॉजेज़ ऑफ अर्थ। इस मॉड्यूल में आप अर्थक्वेक के कॉजेज़ पढ़ेंगे। अर्थक्वेक किस कारण होता है वो हम यहाँ डिस्कस करेंगे, और मॉड्यूल 6 एंड मॉड्यूल 7 हम कंबाइंड पढ़ रहे हैं। अर्थक्वेक को डिटेल में पढ़ेंगे। हमें मालूम है कि अर्थक्वेक के मेन कॉजेस क्या है। 1. मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स। नंबर 2. वॉल्केनिक इरप्शंस। नंबर 3. डिसलोकेशन और फॉल्ट्स ऑफ द क्रस्ट। 4th. अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन। चलिए एक एक करके डिटेल में पढ़ते हैं कि ये कैसे अर्थक्वेक के मेजर कॉज है। मूवमेंट ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट। टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट से कैसे अर्थक्वेक कॉज होता है। आपको पता है कि अर्थ की अपर मोस्ट लेयर को हम क्रस्ट कहते हैं। ये एक कंटिन्यूअस पीस नहीं है, बट ये बहुत सारे पीसेस से मिलकर बनता है। इन पीसेस को क्या बोलते हैं? इन पीसेस को बोलते हैं टेक्टोनिक प्लेट्स। आपने देखा होगा जिग्सो पजल के अंदर आप ब्लॉक्स को इकट्ठा करते हो, इसी तरह ये सारे टेक्टोनिक प्लेट्स इकट्ठी होकर अर्थ का क्रस्ट बनाती है। हमारे वर्ल्ड के अंदर 7 मेजर टेक्टोनिक प्लेट्स है और बहुत छोटी छोटी टेक्टोनिक प्लेट्स है। द वर्ल्ड इज डिवाइडेड इनटू 7 लार्ज टेक्टोनिक प्लेट्स एंड सेवरल स्मॉलर प्लेट्स। ये टेक्टोनिक प्लेट्स अर्थ के नीचे जो मैग्मा होता है उस पे फ्लोट करती रहती है। ये क्या करती रहती है? फ्लोट करती रहती है। तो ये प्लेट्स जो है वो कुछ इंच हर साल मूव करती है। आपके लिए ये कुछ इंच बहुत छोटी हो सकती है, बट जब टेक्टोनिक प्लेट्स कुछ इंच मूव करती है तो इतनी एनर्जी क्रिएट करती है, बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करती है। क्या करती है? बहुत सारी एनर्जी क्रिएट करती है। ये जो टेक्टोनिक प्लेट्स मूव कर रही है, ये एक प्लेट दूसरी प्लेट के साथ टक्कर भी मार सकती है, एक प्लेट दूसरे प्लेट के ऊपर स्लाइड भी कर सकती है, या एक प्लेट दूसरे प्लेट से बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में जा सकती है। ऐसे चेंजेस जो टेक्टोनिक प्लेट्स में आते हैं, ये क्रिएट करती है ट्रीमोर को, यानी कि वाइब्रेशंस पैदा करती है, जिसकी वजह से अर्थ क्रस्ट के अंदर अर्थक्वेक आते हैं। क्या आते हैं? अर्थक्वेक। तो जब भी कोई प्लेट्स स्लाइड करे, ग्लाइड करे, स्लिप करे, तो इसकी वजह से एक वाइब्रेशन पैदा होती है, और ये वाइब्रेशन जो है वो अर्थक्वेक का कारण बनती है। समझ आई आपको? चलिए इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। द अपर मोस्ट सरफेस ऑफ द अर्थ इज नॉट, बट इट इज ब्रोकन इनटू many large pieces called tectonic plates. The world is divided into 7 large tectonic plates and several smaller plates. These plates floats on the hot magma below it. Due to the slow movement inside the earth, these tectonic plates move with respect to one another by about a few inches in a year. While this may seem very small, the magnitude of energy developed by this small movement is very, very large. The movement sometimes causes the edges of the tectonic plates to slide over each other, to slip over each other. They may even move apart. What is the result? The result is such changes in the plates sends a tremor or set up vibrations through the crust, causing earthquake. समझ आया आपको? कंसेप्ट बड़े क्लियर हो गए होंगे आपको। फिगर में देखिए, आप देख रहे हो टेक्टोनिक प्लेट्स जो है वो डिस्प्लेस भी हो सकती है, स्लिप भी कर सकती है एक दूसरे के ऊपर, या एक दूसरे से अलग हो सकती है। बट इन सभी केसेस के अंदर क्या सेटअप होता है? वाइब्रेशन सेटअप होते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर, और ये वाइब्रेशन जो होती है वो वेव्स के रूप में होती है। हम आगे पढ़ेंगे।
वॉल्केनिक इरप्शन। आपको पता है कि वॉल्केनो क्या होता है? अर्थ क्रस्ट में जो होल होता है जहां से मोल्टन रॉक्स और हॉट गैसेस बाहर निकलती है बहुत हाई प्रेशर के साथ, इसको हम होल को क्या बोलते हैं? वॉल्केनो बोलते हैं। और जब ये मोल्टन रॉक्स और हॉट गैस बाहर आती है तो इसको हम क्या बोलते हैं? वॉल्केनिक इरप्शंस। तो जब भी वॉल्केनिक इरप्शंस होता है तो एक ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है। ये एनर्जी जो होती है अर्थ क्रस्ट के अंदर वाइब्रेशन बनाती है, वाइब्रेशन पैदा करती है, और ये वाइब्रेशंस जो होती है अर्थक्वेक को जन्म देती है, क्योंकि इस वाइब्रेशन से अर्थ क्रस्ट मूव करना शुरू करता है रैंडमली। तो जब भी वॉल्केनिक इरप्शन होता है उस समय अर्थक्वेक आता है। समझ आया आपको कि वॉल्केनिक इरप्शंस से कैसे अर्थक्वेक आता है? चलिए रिवाइज करते हैं। Earthquake occurs at the time of volcanic eruption. Why? Because the energy released during volcanic eruptions causes vibration in the crust. This vibration shakes the earth surface and causes earthquakes in the area around. तो समझ आया आपको कि volcanic eruption से earthquake कैसे आता है? Dislocation और faults of the crust, यानी क्रस्ट के अंदर डिसलोकेशन या फॉल्ट से अर्थक्वेक कैसे आता है? करोड़ों साल के अंदर जो टेक्टोनिक प्लेट्स है मूव करते करते कई जगह पे वीक पॉइंट्स क्रिएट कर दिए अर्थ के क्रस्ट में। अर्थ के क्रस्ट में जो वीक पॉइंट्स बने हैं उसको हम फॉल्ट्स बोलते हैं। तकरीबन फॉल्ट्स टेक्टोनिक प्लेट्स के बाउंड्रीज पे ही बनते हैं, जिसको हम जोन्स बोलते हैं, वीक जोन्स। इन वीक जोन्स को हम सिस्मिक या फॉल्ट जोन बोलते हैं, और अर्थक्वेक तकरीबन इन सिस्मिक या फॉल्ट जोन में आते हैं। इंडिया के अंदर भी बहुत सारे डेंजर फॉल्ट जोन है जहां पर हमेशा अर्थक्वेक का खतरा रहता है। चलिए फिगर में देखिए, इसमें इंडिया का मैप दिया हुआ है, और जहां पर डेंजर फॉल्ट जोन है इंडिया के किस रीजन्स में है, किस एरिया में है, वो है कश्मीर, वेस्टर्न एंड सेंट्रल हिमालयस, ऑफ नॉर्थ ईस्ट, रन ऑफ कच्छ, राजस्थान, इंडो गैंगेटिक प्लेन, और कुछ एरिया साउथ इंडिया के भी है जो कि इट्स डेंजर फॉल्ट जोन में लाई करते हैं। तो हमने देखा कि टेक्टोनिक प्लेट्स के मूवमेंट से कुछ वीक पॉइंट्स बनते हैं जिसको फॉल्ट्स बोलते हैं। ये फॉल्ट्स जो है आगे जाकर अर्थक्वेक का कारण बनती है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स, आपको पता है कि साइंटिस्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स के एक्सपेरिमेंट्स अंडरग्राउंड करते हैं। तो जब भी अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स होता है तो ये बहुत सारे पावरफुल एनर्जी को रिलीज करता है वाइब्रेशन के फॉर्म में। ये एक्सट्रीमली स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस अर्थ को शेक करती है और अर्थक्वेक उत्पन्न होता है जिस एरिया में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है। यानी कि अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन से भी अर्थक्वेक आ सकता है। अंडरग्राउंड न्यूक्लियर एक्सप्लोजन्स cause very powerful vibrations. This vibration causes the earth to shake and earthquake is caused in the area around the nuclear explosion site. समझ आए चारों कारण अर्थक्वेक के। चलिए कुछ हम इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं अर्थक्वेक से रिलेटेड। पहला है सिस्मिक फोकस। सिस्मिक फोकस क्या होता है? जिस जगह पे अर्थक्वेक ओरिजिनेट होता है अर्थ के अंदर, उस प्लेस को हम सिस्मिक फोकस कहते हैं। और इसी प्लेस से, इसी पॉइंट से शॉक वेव्स होती है, वो चारों डायरेक्शन में मूव करती है। यानी व्हाट इज सिस्मिक फोकस?
a place of origin of an earthquake inside the earth is called seismic focus. समझ आया आपको? From this point, shock waves spread in all directions. दूसरा है एपिसेंटर. आपको सिस्मिक फोकस समझ आ गया. ये सिस्मिक फोकस के अर्थ के नीचे है, उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर ऊपर अर्थ का सरफेस है, उस पे मैक्सिमम अर्थक्वेक का असर होता है. उस पॉइंट को हम एपिसेंटर बोलते हैं. एपिसेंटर क्या होता है? द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ डायरेक्टली अबाउट द सिस्मिक फोकस ऑफ एन अर्थक्वेक इज कॉल्ड द एपिसेंटर. यानी जो अर्थक्वेक का इंपैक्ट होता है मैक्सिमम कहां पे नजर आएगा आपको? एपिसेंटर में. द इंपैक्ट ऑफ द अर्थक्वेक इज यूजुअली द स्ट्रॉन्गेस्ट नियर द एपिसेंटर. सिस्मिक वेव्स क्या होता है? जो अर्थ सरफेस के अंदर वेव्स जनरेट होती है अर्थक्वेक के कारण, उसे हम क्या बोलते हैं? सिस्मिक वेव्स या शॉक वेव्स. तो सिस्मिक वेव्स क्या हुई? द वेव्स जनरेटेड inside the earth surface due to the earthquake are called seismic waves or shock waves. सिस्मोग्राफ क्या होता है? अगर हमें सिस्मिक वेव्स की इंटेंसिटी रिकॉर्ड करनी हो कि अर्थक्वेक की इंटेंसिटी क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं? सिस्मोग्राफ कहते हैं. सिस्मोग्राफ क्या है? एन इंस्ट्रूमेंट which detects and records the intensity of seismic waves generated by an earthquake is called seismograph. तो फ्रेंड्स, हमें पूरी उम्मीद है कि इस मॉड्यूल के सारे कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो गए होंगे. चलिए क्विकली रिवाइज कर लेते हैं मेजर कंसेप्ट्स. What are the main causes of earthquake? The main causes of earthquake are 1. Movement of the tectonic plates. 2. Volcanic eruptions. 3. Dislocation or faults of the crust. 4th. Underground explosion. What is seismic focus? A place of origin of an earthquake inside the earth is called seismic focus. What is epicenter? The point on the surface of the earth directly above the seismic focus of an earthquake is known as an epicenter. What is seismic waves? The waves generated inside the earth's surface due to the earthquake are called seismic waves or shock waves. What is seismograph? An instrument which detects and records the intensity of seismic waves generated by an earthquake is called seismograph. सो स्टूडेंट्स, आई थिंक आपको ये मॉड्यूल अच्छे से समझ में आ गया होगा इस एनिमेशन के थ्रू कि अर्थक्वेक कैसे आता है, अर्थ की लेयर्स कैसे ओवरलैप होती है, टेक्टोनिक प्लेट्स के बारे में हमने पढ़ा है ना, और कॉजेस पढ़े कि किस कारण अर्थक्वेक आता है. तो आप अपने नोट्स इन मेन पॉइंट्स को लिखें नोट्स की नोट कॉपी में और इसे लर्न भी करें. थैंक यू एंड टेक केयर.